ये चीज समझ आई क्या है? ये दो बातें हुई कि टॉपिक अगर सही से समझ आ जाए, कोशिश करो इसकी बेसिक एसेंस ले लो, अप्लाई खुद हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के 1 लाख तरीके हैं। अब्बा की कॉल आ रही है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि टॉपिक ऐसा है, अगर आप इस गेम को समझ जाओ तो दुनिया के अमीर तरीन बंदा जो आज अमीर है ना, उसका भी अमीरी का राज यही है। सही है। और इसका बहुत मतलब एक ये कहेंगे कि ये भी एक एसेट है। ठीक है, इस ये भी एक क्या है, एसेट बिल्डिंग है। जैसे हम कहते हैं ना सोना, सोना एसेट है। सही है। बिल्डिंग वो भी एसेट है। किसी के पास स्किल है, वो स्किल ऐसी है कि उसको घंटे के $5,000 मिलते हैं, ये क्या है, उसका एसेट है। किसी के पास लुक अच्छी है जिसकी वजह से वो मॉडलिंग कर सकता है। ये कितना खुश, ये मुस्कुराहट। अच्छा, तो वो भी एसेट है। तो एसेट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, किसी के पास बर्दाश्त हो और वो हार्ड वर्क कर सके तो ये भी एसेट है। एसेट की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और वो एसेट कहते हैं हम ब्रांड। सही। तो ब्रांड होता क्या है? Elon Musk, of course, of course, of course. What is brand? ब्रांड क्या है? थोड़ा और कुछ और डीप में कोई बताए। नहीं 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 नहीं, बताओ। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी। किसी को बताए यार, अपने आप से तुक्के तो बनाओ भाई। इन लोगों ने कह दिया ट्रस्ट, पहचान, और बताओ। आइडेंटिटी। पहचान और आइडेंटिटी अलग अलग चीजें। सही। ट्रस्ट यूनिक करती हो, सही है। और क्या जानना? हाँ हाँ, वो तो टाइप्स हो जाएंगे ना ब्रांड की। सही है। ब्रांड क्या है? किसी नाम या किसी काम से रिलेटेड पहचान हो। सही है, बेस्ट, जबरदस्त। ब्रांडिंग क्या है? अच्छा, हम लोग इसके ऊपर डीप डिस्कस करेंगे। ब्रांडिंग क्या है? हाँ 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 हाँ, बताओ। और और क्वालिटी और अथॉरिटी। सही। सही, ठीक है। भाई ब्रांडिंग में क्या आती है? कस्टमर ट्रस्ट आती है, और क्या पहचान आती है, और क्या पैकेजिंग आती है, और क्या प्रोडक्ट आती है, और क्या नेम आती है, और क्या आगे कलर, कलर भी आती है। हाँ,
कलर आती है। अच्छा। और हाँ हाँ हाँ। अच्छा और कोई बताओ, बताओ आप लोग भी बताओ, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांड, हाँ ब्रांड जो करते हैं उसे ब्रांडिंग कहते हैं, सही है। एग्जैक्ट, परफेक्ट डेफिनेशन, क्लियर है भाई। सही है, नो डाउट। ब्रांड बनाने के लिए जो काम करते हैं उसे ब्रांडिंग करते हैं, सही है। क्लियर, सीधी बात, नो बकवास। अथॉरिटी नहीं, असल में उसने बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन दी है। एक ब्रांड है, सही है, ब्रांड क्या होता है वो हम समझेंगे। उस ब्रांड को बनाने के लिए जो काम करते हैं ना वो ब्रांडिंग है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, हमारे जहन में पता है ब्रांड का हमेशा कॉन्सेप्ट क्या बनाया जाता है, एक मिथ्स बिल्डिंग, मिथ्स हैं उसको पहले हम फाड़ देते हैं। अब आप लोग जब भी क्लास में हम किसी टॉपिक का होता है ना तो पहले हम इनकारियात पे जाते हैं, पहले इनकार करते हैं वो सारी चीज़ों का। हमारा ना बचपन से एक माइंडसेट बिल्ड किया हुआ मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हमने कहा भाई मार्केटिंग ये नहीं होती, मार्केटिंग कुछ और होती है, सही है। फिर बिजनेस से रिलेटेड मिथ बनाए हुए, तो वो हमने वो स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज से जाके, या फॉर एग्जांपल ट्रेड, क्या कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेड से, बिटकॉइन से जाके कनेक्ट किया हुआ है। बिजनेस बिल्कुल अलग चीज़ है। बिजनेस इज लाइक प्रोवाइडिंग अ सर्विस विद एम्पैथी, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना और बदले में वैल्यू गेट करना। चलो, ठीक है। तो इसी तरह ब्रांडिंग, पता है आज तक दुनिया में नॉर्मली ब्रांडिंग पे जाओ ना तो पता है क्या होता है, हमें बताते हैं कि कलर स्कीम सेट करो, ये सेट करो, लोगो बनाओ, अच्छी सी पैकेजिंग करो, और पैकेजिंग करो, और उसके कलर्स ऐसे हो या कट्स ऐसे हो। तो जैसे कि ये अभी आ गया, ये क्या है, ये होता है ब्रांडिंग। उसकी टी शर्ट, उसके उसका कलर, उसके पेज ऐसा लुक में हो, ये वो। हमें इस चीज से ब्रांडिंग को जोड़ा गया है हमेशा। हमेशा ज्यादातर ब्रांड को डिजाइन इंडस्ट्री से जोड़ा गया है। एम आई क्लियर? बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रांडिंग और डिजाइन का कोई लेना देना ही नहीं है नॉर्मली, कोई लेना देना नहीं है। ब्रांड का एज लाइक मार्केटिंग हर चीज से लेना देना है, लेकिन कोई स्पेसिफिकली लेना देना नहीं है किसी चीज से। व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड ये है कि लाइक हम कहें कि एप्पल, एप्पल का नाम सुनो, एप्पल का लोगो दिमाग में लाओ, डायरेक्ट क्या आता है जहन में? जहन में क्या आएगा? प्रीमियम, आईफोन प्रीमियम, हाँ, अनअफोर्डेबल, किडनी सेलिंग, समझे? अच्छा ये चीज, ये फील आएगा। अच्छा और उसके अलावा क्या क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। एप्पल का नाम जहन में आया तो क्या? प्रीमियम, यूनिक, सही। अच्छा, महंगा, अमीरों वाला, ठीक है। इवन किसी के पास आज भी महंगा गैलेक्सी फोन पड़ा हुआ हो, बीच में गैलेक्सी के सेट्स बहुत क्लासिकल है, जो टॉप की सीरीज के ना, एस की सीरीज के टॉप के हो, या आप न्यू फ्लैगशिप फोन उठाओ, गैलेक्सी के सेट्स लेवल करो, लेवल के होते हैं। लेकिन आज 10 बंदे हो, किसी ने गैलेक्सी पकड़ा हो, Xiaomi पकड़ा हो, 10, लेकिन एप्पल वाला अलग दिखता है, दिखता है ना। और फील भी यही आएगा, जो एप्पल वाला है वो महंगा लिया है। गैलेक्सी के भी रेट महंगे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी सस्ता नहीं है, लेकिन एप्पल महंगा है। इसी तरह टेस्ला का नाम लें, जहन में क्या आता है? हाई टेक फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, या हाई टेक फ्यूचर, सही है, ये जहन में आएगा। अच्छा और बोनस का नाम लें, हाँ, सस्ता, गरीबों वाला लेकिन अच्छी धुलाई, ठीक है, और ज्यादा, कम कीमत में ज्यादा, हाँ, रियल
अच्छा, और कोई कंपनी का नाम लो। हाँ, कहाँ पहुंच गए? और अच्छा, जारा का भी एक अलग फील्ड आता है। जारा का फील्ड ये जाता है कम रेट में फैशन, ये एक्चुअल फील जाता है, तो यही फील करवा रहा होता है। अच्छा आगे, जारा ने एक इंडस्ट्री मारी है। पहले होता था कि जो हाई बहुत फैशनेबल कपड़े होते थे ना, जो एक्टर्स एक्टर्स पहनते थे, इनके डिजाइनर्स होते थे। वो डिजाइनर एक सूट बनाता था $10,000, $20,000, और हर किसी के अपने डिजाइनर हैं और वो पैसे चला रहे हैं। डिजाइनर की पूरी पूरी जिंदगी बनी हुई है, सिर्फ उन्होंने एक यूनिक नाम बनाया हुआ है, थोड़ा सा और एक कैंची का कट मारते थे, $10,000 लग जाते थे। ठीक है, जारा ने एक वो बनाया, मैं यही जो ट्रेंडिंग सूट है ना आपको उनके लिहाज से 2-2 हज़ार रुपए में दूंगा। फ्रेंच है अपने आउटलेट पे 5,000 रुपए में दूंगा। वो क्या बड़े स्केल पे उस वक्त का डिजाइन बना देता था। तो उसका एक फील है, क्या है, कम रेट में हाई फैशन। ठीक है। अच्छा, और नील पटेल, एसईओ। अच्छा, और आगे चलते हैं, आगे पीछे चलते हैं। अच्छा ये है, ये चीजें मिलती हैं। अच्छा, इवन 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 कहीं कहीं वो क्या कहते हैं, नालेब का निशान आ जाए, क्या कहते हैं, हाँ, फील जाएगा, पता है किसकी बात हो रही है, बस। ठीक है, मतलब पहली चीज क्या है, ब्रांड। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड क्या होता है? अच्छा, ब्रांड क्या होता है कि कंपनी, कंपनी या कंपनी से रिलेटेड चीज कोई आए, और जो पहला फील आता है ना, वो जो पहली बात जहन में आती है, वो ब्रांड है। सही है, ये चीज समझ आई। इसकी 10 डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अच्छा, ब्रांड की डेफिनेशन या 10 बकवास मिल जाएगा। In identifying mark burned on livestock or in former times slaves with the branding iron, नहीं है, कुछ और है। Definition of a brand: a product, service or concept that is publicly distinguished from other products, service or concepts so that it can be easily communicated and usually marketed। नहीं है, अच्छा, अच्छी डेफिनेशन नहीं है वैसे ये। is a unique immediately cognizable identity that, सही है सही है सही है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी चीज, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस में हम इसे नहीं कहेंगे, कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक यूनिक, पहले तो यूनिक हो, अलग हो। सही है। इमीडिएटली, इमीडिएटली क्या होता है, अचानक से, मतलब फौरन, जल्दी, फौरन। सही है। रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी, क्या, कोई चीज, कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी ऐसी चीज जिससे डायरेक्टली कोई चीज पहले तो यूनिक हो और रिकॉग्नाइज हो जाए, कोई अलग चीज। सही है। तो ये क्या है, ये क्या है, दैट डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम अदर ब्रांड्स इन इट्स इंडस्ट्री। अब अच्छा, प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, मैं किसी इंसान में बात कर रहा हूँ, इंसानों में बात करूंगा, वकार जगह, हाँ, एक अलग ही पर्सनैलिटी जो बाकी मीडिया पर्सन से यूनिक होके दिखेगी और उसका अलग फील आएगा। हाँ? अच्छा, नहीं जानता। अच्छा, हम लोग इसमें और किससे कहेंगे, मतलब हर किसी का एक वैसे अलग अलग है। तो ब्रांड पहले तो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस पे नहीं लगता, ये रिलीजन पे भी लग सकता है। सही है। ये क्या नाम है, पर्सन पे भी लग सकता है। कोई भी एक ऐसी चीज जो अपनी एरा में या अपनी इंडस्ट्री में या अपने एनवायरनमेंट में यूनिक आइडेंटिफाई हो सके डायरेक्टली। सही है। ये चीज समझ आई, पहले ये वाली बात समझ आई, ये चीज समझ आई, आई या नहीं आई? सिर्फ ये डेफिनेशन हम एक्चुअल में समझ जाएं, आगे क्या करना है वो हमें खुद समझ आ जाएगा, बहुत चीजें मिल जाएंगी। ये चीज समझ आई, क्या समझ आई, बताओ क्या समझ आई? हाँ, मुंह हिला रहे हो। नहीं नहीं, प्रोडक्ट क्या सर्विसिंग, कोई भी एक चीज,
कोई भी एक चीज, हाँ क्या हो, यूनिक नहीं, कोई उसकी ऐसी यूनिकनेस हो, हाँ फॉरन ले ले, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत आ जाएगा, गलत कहीं और ही चढ़ गए तो। हाँ भाई, तुम बताओ तुम बताओ। हाँ। प्रोडक्ट नहीं है कोई भी, कुछ भी कोई भी चीज। हाँ, कोई जो भी पहले नहीं आया है, उसको कुछ कुछ रिकॉग्नाइज करे, वो उसको समझे और सब लोग उसे समझते हो। सही है, वो रिकॉग्नाइज एक बंदा ना समझे, वो सब समझते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल के बारे में जो हम फीलिंग रखते हैं, क्या एक बंदा फीलिंग रखता है? सब रखते हैं ना। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा यूएस डॉलर इज आल्सो अ ब्रांड। सही है, यूएस डॉलर के बारे में जो आप डॉलर के बारे में फीलिंग रखते हो, ऑफ कोर्स मेरी भी वही फीलिंग है, राइट? ब्रांड, एक ऐसी बीच में चीज, एक ऐसी चीज जिसको सब एक साथ किसी सेम वे में रिकॉग्नाइज कर ले। हाँ, रिकॉग्नाइज करें, ये क्या है? ये ब्रांड है। अच्छा, इस ब्रांड के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। सही है, बैठ जाओ आप तो। ठीक है, पहले तो ये ब्रांड की ये वाली चीज समझ आई कि किसी चीज को हम देखें सब मिलकर और हमारे ध्यान में सेम ख्याल आ जाए, उसकी किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से हम उसे जानते हो और उसके इर्द गिर्द, मतलब फॉर एग्जाम्पल इंसान तो बहुत है, लेकिन इलॉन मस्क, उसके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है, हम सबके जहन में उसको देख के अमीरी वाला ख्याल आता है, अमीर बंदा है, ये जो फीलिंग है ना। इसी तरह मोबाइल तो बहुत है, लेकिन आईफोन देख के हम सबके जहन में आता है क्या? महंगा फोन है। ठीक है, इसी तरह अम, रुको 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 रुको, और किसी चीज में हम किस में एग्जैक्ट कर सकते हैं? फॉर्म तो बहुत है, लेकिन मल्टी फॉर्म, स्प्रिंग मैट्रेस, राइट? उससे अपना एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ है। तो अच्छा, ये जो यूनिक आइडेंटिटी है ना, क्या ये यूनिक आइडेंटिटी सम टाइम, जो मेन चीज़ें हमेशा हिस्ट्री में ये होता आया है कि जो यूनिक आइडेंटिटी है ना, ये बाय चांस गॉड गिफ्टेड मिल जाती थी लोगों को। सही, पुराने ज़माने में कोई मशहूर तजारत वाला बंदा होता था, वो क्या, उसको गॉड गिफ्टेड ये यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती थी किसी खास चीज़ की वजह से। अचानक से लोग उससे पहचानने लगते थे, अच्छा ये बंदा, वाह, ये अब पूरा माशरा जानने लगता है कि यार शहद बेचने वाले 100 हैं, लेकिन इसकी कुछ खास बात है। उसे भी ये प्लान नहीं था, अचानक उसने शहद में कुछ गलती से कुछ मिल गया और उसका शहद अच्छा हो गया, उसको पता चल गया अबे इससे तो शहद अच्छा होता है, और वो पहचानने लगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का शहद खराब नहीं होता था, वो कुछ मिलाता था, अचानक उसको एक दिन पता चला, उसने शहद, उसका शहद खराब नहीं होता था, पूरी अरब की ज़मीन पर सारे लोग, वो इसका शहद खराब नहीं होता, शहद बेचने वाले 100 हैं, लेकिन इसका शहद खराब नहीं होता। समझ आई? ये इसका ब्रांड बिल्ड हो गया, इसका शहद खराब नहीं होता। अच्छा, पुराने ज़माने में ब्रांड्स बिल्ड होते थे, पुरानी इंडस्ट्रीज में, पुराने बाजार में। सही है। अच्छा, बाज़-औक़ात कोई एक बंदा होता था पुराने ज़माने में, यार ये सच बोलता है कि ये बहुत बड़ा ब्रांड होता था, ये इस लोग गवाही देते थे कि ये जो है, इस वर्ड यूज़ करते थे क्या, सादिक है, ये सादिक है। लोग उससे आगे दूर से बाय करते थे सब छोड़कर, क्यों? क्योंकि इसकी सब गवाही दे रहे हैं, सादिक है। सही है। और ये नहीं है कि उसने कोई बायप्लेन बिल्ड हुआ हो, उसकी बचपन से एक आदत थी, वो झूठ नहीं बोलता था कारोबार में कभी, और अब भले अपना नुकसान करवा देता था, तो उसको बाद में ब्रांड मिल गया। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान एक इंडस्ट्री के लिहाज से ब्रांड है, सियालकोट। कौन सी? स्पोर्ट्स। कोई प्लानिंग से नहीं बना, अचानक से एक बंदा आया, उसने यहाँ किसी पठान से फुटबॉल ठीक करवाई, उसने बहुत अच्छी फुटबॉल ठीक को कर ली, फिर उसके बाद एक और पाकिस्तानी ने ये चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की,
उससे बड़ी तारीफ सुनी, तो यहाँ पे उसने छोटा सा कारोबार बनाया फुटबॉल्स का। करते करते सियालकोट दुनिया की एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है, या क्या कहेंगे, प्रोडक्शन वो बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है। तो वहाँ पे वो एक ब्रांड बिल्ड हुआ है। स्पोर्ट्स की बात होती है, फीफा में सियालकोट की बॉल्स यूज होती हैं, इट्स ब्रांड। सही है, नाउ इट्स ब्रांड। अच्छा, प्लान नहीं था ये था। लेकिन आजकल हम लोग इतनी अच्छी साइकोलॉजी जानते हैं, इतनी अच्छी मार्केटिंग जानते हैं, अब कंपनीज प्लानिंग से ब्रांड बिल्ड करती हैं। पहले जमाने में बाय चांस ब्रांड बिल्ड हो जाता था, अब क्या प्लानिंग से ब्रांड बिल्ड करती हैं। और ये जो प्लानिंग होती है ना, इसे क्या कहते हैं? नहीं, ये जो प्लानिंग होती है और इसकी एग्जीक्यूशन होती है ब्रांड बिल्ड करने की किसी चीज को, इसे क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। ऑफ कोर्स ये मैं फॉर एग्जांपल आज खान वॉचेस ब्रांड है? नहीं है। स्विस्टन भी ब्रांड नहीं है। अच्छा अच्छा, खान वॉचेस अभी यह है कि फॉर एग्जांपल उसे कोई बंदा नहीं जानता, ठीक है। अचानक से खान वॉचेस का एक सीन ये हो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद अफरीदी की बेटी ने उसे एक वॉच गिफ्ट की और उसने पूरी दुनिया के सामने आके बोला कि मुझे ना अपनी बेटी का एक गिफ्ट बहुत पसंद आया, ये वो गलती से खान वॉचेस का गिफ्ट निकल गया, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी खान वॉचेस के साथ मिल गई, शायद अफरीदी की बेटी ने गिफ्ट किया था, कोई बड़ी बड़ी चीज़ होगी, सही है। तो शायद अफरीदी से अटैचमेंट करके ये ब्रांड बिल्ड हुआ है इस इवेंट से। कोई बंदा बोलेगा मैंने खान वॉचेस से वॉच लिए, तो बोलेगा अच्छा वही जिस शायद अफरीदी की बेटी ने जो गिफ्ट की थी, राइट। ये वाली चीज समझ आई, एक इवेंट जुड़ गया, सही, ये बाय नेचुरली एक ब्रांड बिल्ड हो गया। और दूसरा तरीका कि ये प्लान्ड हो, रेन जाए शायद अफरीदी नहीं, वो कौन है, शाहीन अफरीदी के पास जाएगा कि अपनी बीवी को बोलो कि गिफ्ट दे अपने पापा को और ये प्लान्ड हो, सब प्लानिंग का पार्ट हो, और एट द एंड जाके वो गिफ्ट और ये चीज लोग सोचे अच्छा वो जो शायद अफरीदी की बेटी है। दोनों ब्रांडिंग ही, एक क्या है नेचुरल है और एक है प्लान्ड, सही है। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। चलो इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा करते हैं। सही, पहले तो इस डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं। एनी थिंग, पर्सन, प्लेस, यार इतना छोटा कब, आइडेंटिटी। बेटा आपका आखिरी दिन है, मेरा नहीं है। आपके आखिरी दिन चल रहे हैं, मैंने एक और सेशन लेना है इंशाल्लाह, और अल्लाह करे कि वो बेहतर हो। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज हो, पर्सन हो, प्लेस हो या आइडेंटिटी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो या इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी हो, मतलब वो सामने आए, उससे रिलेटेड सब लोगों के जहन में एक ही चीज आए, सही है। उसके ये आइडेंटिटी जो उसके इर्द गिर्द की चीजों से उसे अलग करे, तो वो क्या होगा, ब्रांड होगा। फॉर एग्जाम्पल, शहर बहुत सारे हैं लेकिन कराची है, लेकिन इसको छोड़ो अभी। कोई ऐसी यूनिकनेस किसी शहर में हो, जैसे कि मुल्तान, आ रहा है, इट्स ब्रांड, ठीक है। कोई ऐसा सियालकोट, क्या स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। फैसलाबाद कपड़ा, ठीक है, सब जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा, सही है, सब जानते हैं। उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी जो फौरन से रिकॉग्नाइजेबल हो, ये क्या है,
ब्रांड है। अच्छा, ये तो मैंने ब्रांड बता दिया। मिट्टी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, कच्चा ब्रांड है। अच्छा, और हम अगर कहें इसको, किसी को कंपेयर करें, सऊदी अरेबिया, सबके ध्यान में एक चीज आ रही है। हाँ, सही, सही है। इस्लाम, वही मॉडेस्ट, ये फीलिंग आ रही है ना, बस ये चीज है। तो कोई ब्रांड की, किसी चीज की, किसी जगह की, किसी पर्सन की, किसी आइडेंटिटी, कोई किसी भी टाइप की आइडेंटिटी, कारों में से एक कार, जैसे कि टाटा नैनो, क्या पता है? अच्छा, आप लोग वो पुराने दौर का बंदा है ना, उसको डायरेक्ट पता है पुरानी। टाटा नैनो उन्होंने बिल्ड की थी इस कॉन्सेप्ट पर कि हम सबसे दुनिया की सस्ती कार बनाएंगे, 1 लाख रुपए इंडियन रुपीस की, सही है, कार बनाएंगे। तो उन्होंने ब्रांड बिल्ड कर दिया, सस्ती कार, सही है, समझ आई? चली नहीं थी। मैंने ये बोला कि ब्रांड का हर बार फायदा होता है, मैंने कहा फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, ब्रांड की एक ब्रॉड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आप देखो लिखी भी समझ नहीं सकते, सही है, एप्लीकेशन वाइज ही समझ सकते हो, एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, ठीक है। ब्रांड इज आल्सो दैट कि आपके खानदान में एक चाचू है या कोई भी ऐसा रिश्तेदार लाजमी होगा जो सक्सेसफुल होगा, जिसके बच्चों से और जिसकी फैमिली से पूरा खानदान इम्प्रेस होता होगा, मे बी। अच्छा, चाचू, मामू या कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई ऐसा होगा। अच्छा, और जिसको जिसकी जिसके खानदान की शायद ड्रेसिंग को भी लोग कॉपी कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा है, किसी के खानदान में होता है, अक्सर खानदानों में, या तो आप खुद ब्रांड हो गए, या तो ऐसे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं हम लोग बीएमजे में बैठे हैं, वरना हम बीएमजे में नहीं बैठे होते। हाँ, अच्छा, ब्रांडिंग। तो अच्छा, वो भी ब्रांड है, अच्छा वो भी ब्रांड है, क्या? अपने खानदान का ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किस पर? जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उन पर, सही है। ब्रांड इज आल्सो दैट के हमारे पास जैन है, जैन कोई हरकत करते हुए पकड़ा गया है इलाके में, चोरी वोरी करते हुए, कुछ करते हुए, सही है। और अब जैसे ही जैन को कोई गली में देखता है, उसके जहन में वही चीज आती है, सही है। ये क्या है? ब्रांड, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सारे मिलके, जैसे ही देख रहे हैं फौरन दिमाग में क्लिक किया किया, ये क्या हुआ? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग नहीं, ये हुआ ब्रांड, ठीक है। ब्रांडिंग तो वही थी, वो जो हरकत हुई थी, सही। हरकत ने ऐसे ब्रांड बना। कुछ होती है ब्रांडिंग, एक होती है नेचुरल और एक होती है नेचुरल और प्लान्ड। ब्रांडिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग ब्रांड। यार एक बात कहूं, यार ये शहाब को बुला के ले आना। क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूँ फ्री हो तो आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ब्रांड और ब्रांडिंग। कौन?
ब्रांड बिल्ड करना। हाँ सही है। अच्छा वो बस जिन्होंने काफी सारे बच्चों ने कमा लिया वो कमाने में लगे हुए हैं। आखिरी आखिरी दिन है, दो तीन कमाया है। ये बंदी 160 सेल कर चुकी है, इसका 50 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है। और सबका किसी का 3 का चल रहा है, किसी का 5 का एवरेज चल रहा है, किसी का 7 का एवरेज चल रहा है। कितना चल रहा है? 250। वो ईबे के थ्रू बाहर जैकेट्स बेच रही है। और रुको रुको, ये बच्चे एयरबड्स बेच रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं कोई जैसे मजे का नहीं चल रहा। 500 रुपए में 3 सेल ला रहे हैं। कितने की? 2200 रुपए वाली। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? 2200 2100 वाली ना। 2100 मल्टीप्लाई बाय 3, 500। बहुत आई है ये। 6 तक भी हो जाए तो बहुत होती है, 5 तक भी हो जाए तो बहुत होती है वैसे तो। सही। नहीं नहीं बहुत जबरदस्त है भाई। मैं मेरे जैसा बंदा हो तो वो लोग अभी तक कितने कितने का बजट चला रहे हो? शर्म नहीं आ रही? 3,000 पे तो खुशी खुशी अभी फूक देना चाहिए भाई। क्या कर रहे क्या हो यार, जिंदगी जाया कर रहे हो, इतना इंतजार हो रहा है। प्रोडक्ट नहीं, इसी के ऊपर चलाओ ना। मार्केटिंग बजट सस्टेन करो इसके ऊपर, प्रोडक्ट थोड़ी ना हल है। नहीं फर्क नहीं पड़ता। हाँ बंद नहीं करना एड्स। हाँ यार ये जिस दिन पढ़ाया था तुम नहीं आए थे। देख लेना, आसान है। जितनी भी पैसों का वो आया है ना, फॉर एग्जाम्पल इतनी की सेल आई है, डिवाइड बाय जितने का बजट लगा रहे हो तुम, जैसे 300 रुपए का, वो 500 रुपए का। सही है। मतलब जितना तुमने मार्केटिंग पे लगाया उसका 12, उसको 12.4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, इतने गुना हमें सेल मिल रही है। ये बहुत ज्यादा है। मैं तो क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ 1000 डिवाइड बाय 200। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ इतना भी है तो बहुत जबरदस्त है। 5, आप लोगों का 12.6 चल रहा है, वो भी अभी आप लोगों ने बढ़ाया, वरना 300 था बजट। 20 बहुत जबरदस्त है। अच्छा मेरा भी इतना बुरा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हमारा 10 के करीब आता है। एक बार तो मेरी मार्केटिंग एजेंसी से बात हो रही थी, मैंने कहा यार हमारे काम है, एक ब्रांड की मैंने जिक्र किया, मैंने कहा यार हमारी इतने का बजट है मार्केटिंग, और इतना कितना कितना आ रहा है, इतना 10 आ रहा है। कहता है फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाई। कहता है मैं भी गारंटी जो ले सकता हूँ ना, मैं बस 5 की ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा की मैं ले भी नहीं सकता। और 5 की भी ये गारंटी लूंगा, सिर्फ मैं अपने सर्विस चार्जेस नहीं लूंगा। पैसे आपके मार्केटिंग बजट ज़ाया हो जाएगा 2 लाख 3 लाख रुपए अगर आप मिनिमम लगाओगे मार्केटिंग बजट, तो मैं 5 की गारंटी ले रहा हूँ। और अगर नहीं हुआ तो मेरे जो सर्विस चार्जेस है वो मैं नहीं लूंगा, 2 लाख रुपए आपके ज़ाया। अच्छा तो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझो। मैंने वही कहा कि आज के दौर में तो बहुत ज़बरदस्त है यार। पहले तो ब्रांड क्या है? कोई भी चीज़ या किसी भी प्लेस से कोई भी आइडेंटिटी है, कोई कार है, कोई भी चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है। आइसक्रीम बेचने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सी आइसक्रीम है? नहीं नहीं नहीं, वो आजकल जो मीडिया पे चल रही है यार, जिसके लिए डांस करना पड़ता है, वो तुर्किश आइसक्रीम होती है। हाँ तुर्किश आइसक्रीम आइडेंटिटी है ना, एक आइडेंटिटी है, आइसक्रीम प्रोडक्ट है। तुर्किश आइसक्रीम जैसे ही बंदा नाम बोलता है तो लोगों के जहन में वो मीडिया वाला डांस आ जाता है कि यार वो अच्छा खासे मशहूर है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी प्लेस या कोई भी चीज आइडेंटिटी, जैसे यूरेनियम। यूरेनियम बोला क्या आया जहन में? बम धमाका। हालांकि यूरेनियम इस पर्पस के लिए थोड़ी ना था, वो तो हमने बनाया है ना।
ब्रांड बन गया यूरेनियम। तो कोई और उसके उससे एक यूनिक और इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी हो, फॉर एग्जांपल अचानक से उस फौरन से कोई अलग सी चीज हमारे जहन में आ जाए, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये उस चीज से रिलेटेड ब्रांड बिल्ड हुआ हुआ है। और मैटर्स बहुत सारे हैं ये, लेकिन यूरेनियम के पास ये खासियत है एक तरह से मेनली जो हमारे जहन में आ रहा है। इसी तरह लोग दुनिया में 8 बिलियन है, लेकिन एलॉन मस्क के पास ये खासियत है जो कि दुनिया का रिचेस्ट तरीन पर्सन है। इसी तरह एक और ब्रांड हमारे यहाँ बिल्ड हुआ हुआ है, बिल गेट्स, जो पहले एज अ अमीर पहचाना जाता था, अब एज अ अमीर नहीं, अब पहचाना जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मीटिंग का अलग है ना। तो ब्रांड जो है, अभी ये चीज को समझो समझो समझो, इस चीज को यार एब्जॉर्ब करो, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन करो। तुम लोग क्वेश्चन बहुत कम करते हो, ये चीज मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस टॉपिक के शायद एंड तक समझ आए आप लोगों को, या आगे जाके आपको मैं एग्जांपल दूंगा। ये चीज समझ आई, यूनिक आइडेंटिटी, कोई चीज सामने आए और फौरन से हमारे जहन में कुछ आए, जैसे जहन हमारे सामने आए तो क्या आएगा, डायरेक्ट हरकत फील आएगी, ठीक है। अच्छा, ब्रांड दो का जो ब्रांडिंग क्या होता है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू ब्रांड बनता है, और ये दो तरह का होता है। एक क्या होता है, नेचुरल ब्रांडिंग, और दूसरा है, और दूसरी चीज क्या है, नेचुरल ब्रांडिंग, और दूसरी चीज है प्लांट या आर्टिफिशियल। अच्छा, अच्छा ये जो मैं टर्म्स है ना, बहुत सारी टाइम अपनी बता रहा होता हूँ, सही है। वो ये नहीं कि आप सर्च करोगे या ये वाली चीज ब्रांडिंग की डेफिनेशन ढूंढने बैठोगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, या ब्रांडिंग अब वहाँ 100 डेफिनेशन मिलेगी, आपको सिंपल वाली मिली, ठीक है। आपको ब्रांडिंग की 100 डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मैंने अलग लिखवाई है। अच्छा, क्यों अलग लिखवाई है आपको मैं बताऊंगा। इस सारी चीज में मैंने शेख सजावल को कितने लोग जानते हैं, शेख सजावल यूट्यूब पे काफ़ी मशहूर है, ठीक है, और उसने एक ब्रांड बिल्ड किया है, अपनी आइडेंटिटी, और नो डाउट उसने कोर्स बेच रहा है वो यूट्यूब पर, बकवास कोर्स है, लेकिन मैंने ख़रीदा है, ठीक है, 2500 रुपये का ख़रीदा था, और सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि उसने ब्रांडिंग की है और मेरे जहन में वो बिल्ड हुई है, सही है। मुझे ये था यार इसको और कुछ भी नहीं आता, इसको ब्रांड बिल्ड करने आता है। ब्रांडिंग मैंने 100 जगह पढ़ी है, किसी काम की मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन शेख सजावल की वो ब्रांडिंग वाला, सिर्फ मैंने ब्रांडिंग वाला टॉपिक पढ़ा है, और चीज़ें मैंने हल्की सी देखी, मैंने कहा किसी काम की नहीं है, यूट्यूब ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, क्योंकि ये चीज़ और कोई भी अच्छी नहीं समझा रहा था, ये चीज़ और कहीं लिखी हुई भी सही नहीं मिलती, और ये एक फाइनल चीज़ है जहाँ आके मुझे लगा हाँ दैट्स ब्रांडिंग, और हाँ इसका फ़ायदा बहुत है, सही है। तो ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए ब्रांड बिल्ड होता है, नेचुरल ब्रांडिंग और प्लांट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये इफेक्ट्स कहाँ से आते हैं, ब्रांडिंग इफेक्ट्स, इफेक्ट किस पे आता है ये ब्रांडिंग का, हाँ, ब्रांडिंग का क्या इफेक्ट होता है, एप्पल का इफेक्ट किसका होता है, एप्पल, एप्पल का इफेक्ट नजर कहाँ आएगा, एप्पल ब्रांड का इफेक्ट उसके कंज्यूमर्स के पास, या कंज्यूमर से भी ज्यादा जो उससे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये चीज समझ आई, मतलब जेन ने हरकत की, जेन क्या कुछ नहीं,
जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके इफेक्ट पे वो अब जेन से कोई बात कर रहा है ना, या उससे कोई काम कर रहा है उसके साथ मिलकर, तो उसके बिहेवियर में इफेक्ट आएगा कि वो जेन के साथ कोई लंबी चौड़ी काम करेगा ही नहीं। क्यों? जेन का ब्रांड बिल्ड हुआ है। क्लियर हुआ? ये चीज समझ आ रही है? बेचारे जेन को हम बैठ के बदनाम कर रहे हैं अपनी एग्जाम्पलों में तो अच्छा, इसका भी मैं एक वो बताऊंगा रिजल्ट। ये वाली चीज आपको समझ आई? ब्रांड आइडेंटिटी होती है जिसको सब लोग रिकॉग्नाइज कर सकें एक तरह से, लेकिन इफेक्ट कहां पर आता है? ब्रांड पर नहीं आता, इफेक्ट आता है आइडेंटिटी पर जो उसे रिकॉग्नाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि नो डाउट हमारे लिए सबसे बड़े ब्रांड्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही है, और उसके अलावा हम कुरान है, द मोस्ट क्रेडिबल ब्रांड्स, सही है, दे आर आल्सो ब्रांड्स। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने नाम आता है ना, या कुरान का नाम आता है, तो हमारे जहन में उससे भी रिलेटेड एक सेम इफेक्ट जाता है। अच्छा, वो इफेक्ट क्या है कि लॉयल, बेस्ट एग्जाम्पल, सादिक और अमीन, ये सारी चीज़ें। और मुस्लिम्स के लिए बेस्ट रोल मॉडल, छोटे से छोटा काम हो बड़े से बड़े काम की बेस्ट एग्जाम्पल हमें उनकी लाइफ स्टाइल से मिलेगा। सोना कैसे है, खाना कैसे है, रहना कैसे है, किस पॉइंट पे किस तरह से डील करना है, तिजारत किस तरह करनी है, ये हर चीज़ की हमें उनकी लाइफ में एग्जाम्पल मिलेगी। दैट्स ब्रांड। उसका इफेक्ट आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन इफेक्ट किस पर आएगा? जो उन्हें सेम उससे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सही है। इफेक्ट्स ऑन द आइडेंटिटीज हु रिकॉग्नाइज द ब्रांड इन सेम वे। एप्पल का जो ब्रांड बिल्ड हुआ है उसकी आइडेंटिटी का जो इफेक्ट है कंज्यूमर्स में दिखता है। हम 100 लोग हैं, सारे गरीब हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं एप्पल किसी अमीर के बच्चे के पास है। हम में से जैसे ही कुछ लोग अमीर होंगे सबसे पहले जाके ब्रांड की तरफ जाएंगे और एप्पल बाय करेंगे, क्योंकि हम भी अपनी आइडेंटिटी के साथ वो चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा फील करवाया गया है एप्पल के उससे कि हम भी अगर एप्पल रख लें तो हमारे माशरे में इज्जत होगी। 2% की नहीं अभी तो ये चीज। अच्छा, हमें ब्रांड की और भी 100 एग्जांपल्स हैं, ये चीज अभी हमने, लेकिन ब्रांडिंग का इफेक्ट, ब्रांडिंग affects in positive way as well as negative। ब्रांडिंग एक इफेक्ट क्रिएट करती है, लेकिन वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। टाटा नैनो ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम लोग मोस्ट अफोर्डेबल कार बनाएंगे। उसने ना सिर्फ इसका चर्चा किया अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे, आप लोगों ने नेट जियो की सीरीज में देखा होगा टाटा नैनो की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कुछ इस तरह, उनकी प्लानिंग किस पर्पस से रिलेटेड जुड़ के टाटा वालों ने इतनी मुश्किल से कार बनाई, ये सारी चीज़ें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ? नहीं। लोग कार लेते हैं फॉर द सेक के मेरे पास कार है, मैं अमीर हूँ। टाटा नैनो लेकर लोग क्या फील करते थे? ये तो गरीबों वाली कार है, सही है। उसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो गया। इफेक्ट था लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से वो फेल हुई। तो लोग नहीं रखना चाह रहे क्योंकि बंदा बाइक छोड़ के कार पे जा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स यूज बाइक। वो कार पे इतनी मुश्किलों से जा रहा है और फिर कार ऐसी कार हो तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट बन जाता है। ठीक है,
वो बोलते हैं ये इनकी औकात बाइक वाली है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बस कार ले ली है, सस्ती कार, ठीक है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा, हम लोग ये कहें कि ब्रांडिंग का और भी सिनेरियोज हैं। um, ब्रांडिंग क्या है और क्या इफेक्ट्स हैं, हम और सिनेरियोज में देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, खुर्शीद फैन से रिलेटेड क्या आपके जहन में आएगा? कुछ ब्रांड नहीं बिल्ड हुआ। खुर्शीद फैन कितने लोगों ने सुना हुआ है? नहीं सुना? एसीडीसी, एसीडीसी मेन चीज ये है कि एसीडीसी में जो डबल साइड है वो खुर्शीद ने अपना नाम बनाया हुआ है। पंखे तो एशिया वगैरह सभी बना रहे हो और अच्छे भी शायद बना रहे हो। एसीडीसी में खुर्शीद के अलावा का कोई कंपटीशन नहीं है, सही है। इसमें हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रांडिंग। मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में ब्रांड था। आज जिन लोगों ने उस ब्रांड को खरीदा था, सही है, आज अगर वो ब्रांड नहीं होता ना, वो रोड के ऊपर बन कबाब भी लगा रहे होते ना, तो शायद चल रहा होता। उस ब्रांड का नेगेटिव इफेक्ट उनकी दुकानों पर हो रहा है। हाँ, यहाँ एक बंदे ने फ्रेंचाइज ली, मैकडोनल्ड्स की एक शॉप खोली, उनसे फ्रेंचाइज लेकर उनके ब्रांड को अपने पास यूटिलाइज किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब क्या हो रहा है? उस ब्रांड का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस ब्रांड में घुसे हुए। शायद वो बर्गर और क्लॉक की फ्रेंचाइज लेते तो आज फ़ायदा हो रहा होता, या दूसरी लेते तो फ़ायदा हो रहा होता। मैकडोनल्ड होने की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस ब्रांड का एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो गया। सही। नेगेटिव इफेक्ट ये भी होता है कि मेरी आइडेंटिटी के साथ कोई चीज़ जुड़ गई है। मेरी आइडेंटिटी के साथ, मेरे भाई की आइडेंटिटी के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, हमेशा लेट पहुंचते हैं, सही है, हमेशा लेट पहुंचते हैं। इसका ये इफेक्ट होता है कि हमारे दोस्त प्लान करते हैं तो मुझे आधा घंटा पहले का टाइम देते हैं। मुझे इंटर के दौर की बात याद है, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था असद, तो उसके साथ प्लान हुआ कि यार मैं 24 की मार्केट तक पहुंचूंगा, 24 के स्टॉप पे रुकूंगा, तू आ जाना इस टाइम पे। अच्छा, वो हमेशा टाइम पे आता है, लेकिन उसको मेरी आदत का पता था। तो मैं वहाँ जाके पहुँचा, स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे और दोस्त भी थे, वो हमारे साथ जाने नहीं वाले थे, वहाँ बैठे हुए थे। तो पीछे से मेरा दोस्त वो उस वक्त तक नहीं पहुँचा था, तो जो वहाँ दोस्त बैठे हुए थे ना, मैंने उनको बोला कि यार ये लड़का आने वाला है, ये जैसे ही आया ना तो इसको ये बोलना है कि यार तुमने क्या बच्चे को ख्वार कर दिया है, कब से वेट कर रहा है तुम्हारा ये वो। 5 मिनट बाद वो आ गया, तो सारे लड़के लगे हुए यार कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, ये वो। तो यार सॉरी यार, सॉरी यार। फिर वो बोलता है ऐसे खड़ी करके, यार देखो तारीख गवाह है, ये हमेशा 20 मिनट लेट होता है, मैं ये कह रहा हूँ इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए। ये एक चीज़ मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। सारे हंसने लग गए। दैट वाज रियलिटी। दैट आल्सो ब्रांड। एक आइडेंटिटी के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है, लेट आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है? ब्रांडिंग इज एवरीथिंग। जो भी चीज़ सामने आ रही है उससे रिलेटेड जहन में एक चीज़ आ रही है, तो ये ब्रांडिंग है। अच्छा, ब्रांडिंग अफेक्ट कहाँ कहाँ कर रही है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यार एक कंपनी ब्रांड बिल्ड करती है ना अपने सिनेरियो में। एग्जांपल के तौर पे ले लो एलॉन मस्क, उसने आके अपना ब्रांड अपने आप को बिल्ड किया। उसने कहा आई एम फ्यूचरिस्टिक, मैं नेक्स्ट लेवल सोचता हूँ। उसने एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक कार्स का, उसने वो बना के दिखाया। एक फ्यूचर कॉन्सेप्ट था क्या नाम है, ऑटोमेटिक कार्स का, ऑटो पायलट कार्स का, उसने वो बना के दिखाया। अच्छा, उसकी जर्नी। और एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था जो हमें शायद कम समझ आए, वो था कि रीयूजेबल रॉकेट्स।
पहले रॉकेट एक मतलब उड़ता था, इतने करोड़ों का खत्म हो जाता था, उसने एक रीयूजेबल बनाया। भाई वो जो पिछला पार्ट है वापस आ जाता है, उसमें दोबारा फुल डालो, दोबारा से उड़ सकता है वो। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था। तो उसकी वजह से कॉस्ट बहुत कम आ गई। मतलब पहले जहाँ फॉर एग्जांपल $5 बिलियन लगते थे एक रॉकेट को उड़ाने में, वहाँ $1 बिलियन लगने लगा, 5 गुना कॉस्ट कम हो गई। तो तो उसने ये 2-3 चीज़ों से अपने आप को क्या किया, प्रूव कर दिया, मैं फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। एक ब्रांड बिल्ड हो गया ना, वो जो बात करता वो चीज़ पूरी होती। उसने आके मार्केट में बोला बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, पूरी दुनिया ने बिटकॉइन में पैसे लगा दिए। ये उसने कब बोला? पहले अपना पूरी जायदाद उसने बिटकॉइन में डाली, उसने मार्केट में आके बोला बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, पूरी मार्केट ऊपर चली गई। फिर उसके बाद उसने मार्केट जब खरीदा था बिटकॉइन, उस वक्त था शायद $15,000 का बिटकॉइन। जब उसने ये बात की, इतना ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में कि उस वक्त $15,000 से $64,000 पे पहुंच गया। और उसकी जायदाद 2 सालों के अंदर, उसकी जायदाद थी $50 बिलियन, उसकी जायदाद $200 बिलियन पे चली गई। हाँ, और उसने अपनी प्रोफाइल में बिटकॉइन का सिंबल भी लगाया था। और उसके बाद उसने बोला कि वो यार बिटकॉइन की वजह से ना क्या नाम है, कंप्यूटेशन पावर बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दुनिया में, तो मैं पैसा निकाल रहा हूँ। उसने पैसा निकाल के ये बात की, सारी बिटकॉइन की वैल्यू नीचे चली गई। फिर उसने कहा मुझे लगता है डॉज कॉइन जो है ना, ये दुनिया का फ्यूचर है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं लगते। पैसे डाल के ये बात की, फिर डॉज कॉइन ऊपर चला गया, फिर उसने उस पर कोई बंड मार दिया और निकाल लिए पैसे अपने, और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये कब हुआ? पहले उसने अपने आप को ब्रांड बिल्ड किया, फिर उसने जाके ये हरकत की। अगर उसने ब्रांड बिल्ड नहीं किया होता, उसने अपनी पहली स्टार्टिंग की बात, उसने कहा, उसने पेपाल भी उसने दिया, दुनिया का मोस्ट स्टार्टिंग का ई पेमेंट, पॉपुलर ई पेमेंट सिस्टम जो था उसके पास था, जो सेफ था, पेपाल पूरी दुनिया में मशहूर था। वो स्टार्टिंग की जो 2-3 बंदों की टीम थी, उसमें से एक ये फाउंडर था, को फाउंडर था। उसके बाद सेकंड इसने टेस्ला का बोला, टेस्ला बना के दिखाया। इसने ये रॉकेट्स का बोला, रॉकेट्स का वो बना के दिखाया। तो 2-3 बड़ी एग्जांपल थी। इवन ओपन एआई, चैट जीपीटी के बैक पे भी यही है, ठीक है। इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, उसने बोला बिटकॉइन फ्यूचर है, सबने बिटकॉइन में उसने पैसा कमा लिया। ये उसने क्या, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई थी, एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया हुआ था, उसको लोग जानते थे कि फ्यूचर को अच्छे से जानता है, उसकी बेस पे उसने बात की और उसका फायदा उठाया। ये चीज समझ आई? क्लियर हुआ? हाँ, ये चीज समझ आई? ये चीज मैं इधर लिख नहीं सकता, ये चीज समझा सकता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा सकता हूँ, सही है। इसी तरह इमरान खान आया पाकिस्तान में, उसने पॉलिटिकल वो बिल्ड करना था। उसने पहले ये काम नहीं किया कि मैं पॉलिटिक्स में खड़ा हो रहा हूँ पहले दिन और मुझे वजीर आजम बनना है। उसने पहले शौकत खानम बनाया, फिर उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उसके बाद छोटे छोटे मसलों के लिए बाहर निकलता रहा, अपना एक ब्रांड क्या बिल्ड किया कि मैं हक के साथ हूँ, बार 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 ये बात की। और देन 2010 के इलेक्शन में पॉपुलैरिटी के साथ खड़ा हुआ और आगे गया। 2010 में नहीं था, 18 में जाके 10 में वो तकरीबन नहीं 10 था, 13 का इलेक्शन था। 2013 से 18 के दरमियान भी वो लगा रहा अपनी कैंपेन में, बार बार अपने आप को सेंट्रल रखा, मैं हक के साथ हूँ, मैं हक के साथ हूँ, मैं हक हूँ, मैं हक हूँ, मैं हक हूँ, मैं हक हूँ। और 2018 में इलेक्शन जीता। थोड़ी सी एक बात पॉज करके भी बोलते हैं, अच्छा, उसका ब्रांड इतना बड़ा हो गया था कि हमारी 70 साल की हिस्ट्री में फौज ब्रांड थी, सही है। 2 ब्रांड का आपस में टकराव हुआ, एवरीवन नोस कौन जीता? क्या लाई थी, सही है, पार्ट ऑफ द गेम, सब सही है, लेकिन 2 अलग अलग ब्रांड थे। मैं भी सिर्फ ब्रांड की बात कर रहा हूँ, टॉपिक इज ब्रांड, ठीक है। फौज का ब्रांड था ना, फौज के ऊपर जान भी कुर्बान, सही। और एक इमरान खान का ब्रांड था, टक्कर हुआ, सही। इससे पहले नवाज शरीफ का ब्रांड था,
2016-17 की बात है, इमरान खान का वो उसका ब्रांड था, फौज का ब्रांड था, दोनों का टकराव हुआ, नवाज शरीफ गायब हो गया, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, 2-3 सालों में इफेक्ट समझ आ गया, ठीक है। अच्छा दैट्स ब्रांड, दैट्स ब्रांड। अच्छा ये है ब्रांडिंग की पावर, ये क्या है, ब्रांडिंग की पावर है, ये ब्रांड है और कुछ भी नहीं। अच्छा ये स्टोरीज जो मैं सुना रहा हूँ ना, इनमें सिमिलरिटी डिफाइन करूंगा, ये सारी स्टोरीज में सिमिलरिटी क्या है। हम एप्पल आया, एप्पल ने पहले अपने आप को प्रूफ किया कि पहले कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, सबसे पहला उसका जो मोस्ट पॉपुलर चीज थी वो थी आईपॉड्स, इतनी छोटी सी MP3 डिवाइस, मतलब लोगों का 1000 म्यूजिक्स इन अ पॉकेट, ये था पॉकेट के अंदर इतना ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था फ्यूचरिस्टिक। फिर उसके बाद लेकर आया आईफोन। आईफोन सीरियसली जब स्टार्ट में देखा था ना, मेरे तो बहुत पहले देखा था, मेरे कजन के पास था, स्टार्ट में देखा था तो वही वो कुछ अलग ही चीज थी, ऐसे लगता था कुछ और ही चीज हाथ में पकड़ी हुई भाई, कोई नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक चीज। 2-3 चीजों से उसने अपना ब्रांड बिल्ड किया फ्यूचर वाला, लेकिन उसको पता था इस टेक्नोलॉजी में मैं बीट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी चाइना भी बना रहा है, सैमसंग भी बना रहा है, सब आगे जा रहे हैं, नहीं मैं इतना बीट कर सकता। उसने सेकंड टाइप से अपने आप को ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर दिया, प्रीमियम। वो अपनी चीजें जानबूझ के प्रीमियम रखता रहा, यूनिक रखता रहा हर लिहाज से, ताकि एप्पल यूजर अलग से शो हो। सही है, आज भी बहुत सारी एप्स एप्पल स्टोर में नहीं होती हैं, यूनिकनेस है उसकी, ठीक है, यूनिक फील करवाता रहा। और उसके बाद उसने ब्रांड जो फ्यूचरिस्टिक था वो हटाकर उसने प्रीमियम वाला ब्रांड बिल्ड किया अपना, ज्यादा प्रीमियम। या सेकंड ब्रांड उसने बिल्ड किया सिक्योर। उसने 2-3 बड़े स्टेप्स भी लिए जो शायद हम लोग कम जानते हैं। उसने आईफोन या फेसबुक वगैरह जो ट्रैकिंग करते थे उनकी API पे ब्लॉकिंग डाल दी कि फेसबुक वगैरह ट्रैक नहीं कर सकते। अभी भी जाओ ना वो हम फेसबुक के पैनल में तो बोलता है कि आईफोन यूजर्स को हम सही से ट्रैक नहीं कर पाते, इसके लिए आप कन्वर्जन API का कनेक्शन जोड़ें, ये करें वो करें, वरना आईफोन ने जुल्म किया एप्पल वालों ने, ठीक है, ये वाला से। उसने अपने 2 चीज़ों में अपने आप को सिक्योर फील करवाया। इवन गूगल इज आल्सो सिक्योर, एंड्रॉयड बहुत सिक्योर चीज़ है, लेकिन उसने ब्रांड बिल्ड किया बहुत सारी चीज़ों से। ये चीज़ समझ आई या मेरी बातों में चाय ठंडी हो गई है? ब्रांड आपको अभी धोखा होगा, अभी आपको हैरत होगी। बोनस क्या फील आता है? एक्सप्रेस, हाँ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की एडवर्टाइजमेंट अगर देखी हो तो बचत के साथ वैल्यूएबल, इतना बड़ा ब्रांड नहीं बिल्ड पाया। ब्राइट, ब्राइट हम लोग नहीं देखते, अमीर लोग देखते हैं। ब्राइट महंगा है, अगर जो मॉल्स वगैरह में जाते हैं ना शॉपिंग में, ब्राइट महंगा है, ठीक है, और लेकिन वैल्यूएबल है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तीनों के पीछे कंपनी है क्या? समझ आई? तीनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, पोजीशनिंग अलग अलग की हुई है, ब्रांड अलग है। बोनस सस्ता ज्यादा, एक्सप्रेस मिडिल क्लास को, एक्सप्रेस की आती भी है महंगे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, हाँ वो भी कम कीमत में, सही है। ये क्या है? मिडिल क्लास। ब्राइट सब वाइट कर देगा वो तो, उसकी जो अच्छा बोनस में दिखाते हैं गांव वाला माहौल, कंपनी बाहर की है, ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तानी ब्रांड है। और एक्स वो ब्राइट में दिखाते हैं कोई मॉडर्न सी लड़की ऑटोमेटिक मशीन में ब्राइट डाल रही है, समझ आ रही है? पोजीशनिंग ये कर रहे हैं, माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं। कंपनी पीछे एक ही है जो क्या है, सरफ बना रही है, समझ आई? हाँ ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। जो मेन चीज है कि ब्रांड ये जो बिल्ड हो रहा है, फील दी जा रही है। बोनस सीरियसली मैंने देखा है, बहुत आंटियां हैं, बोनस वो इसी वजह से भाई थोड़े 10 रुपए में इतना ज़्यादा पाउडर मिलता है, और वो एडवर्टाइजमेंट भी इसी चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं। एक्सप्रेस सही अपनी मार्केट में प्ले कर रहा है मिडिल क्लास को, कि कम उतने ही पैसों में, वो एरियल के मुकाबले का वैसे दिखाता है, उतने ही पैसों में
महंगे पाउडर जैसी धुलाई, सही है। और ब्राइट तो सब वाइट कर देगा, वो तो दिखाता ही है, कारों से बच्ची, कार से बच्ची उतरेगी, डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालेगी और ब्राइट डाल रही होगी, और एक वॉश में सब क्लियर, सही है। अच्छा, एक और चीज इसमें हम लोग जाते हैं, ब्रांडिंग के ऊपर, ब्रांडिंग की एग्जांपल्स के ऊपर से। ब्रांडिंग का एक तो हमें समझ आ गया कि कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो हमें यूनिक पैदा करे। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, और अच्छी कोई एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि फॉर एग्जांपल फंकार फिट्स वाले शर्ट तो सब भी बेच रहे ना, ये शर्ट की तो इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स है, लेकिन एक वो जो तुम लोग जिसको थोड़ा कॉपी कर रहे थे, क्या था, बेवकूफ। बेवकूफ इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया फैशन का, और वो पता है उनका था क्या, जो टॉप की मीम्स वगैरह होती ना, जो इंटरनेट पे वायरल हुई भी होती, जो करंट टॉपिक होते, ट्रेंड होते, वो उसको अपनी शर्ट पे प्रिंट करके बेचते थे, सही है। अब तो उन्होंने काफी एक्सटेंड कर दिया, मेनली इनका टारगेट ये था, समझ आई। अब तो इन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने काफी वो कर दिया है, बढ़ा दिया, अब तो इनका ब्रांड बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन इन्होंने यूएसपी क्या थी इनकी, अपने आप को यूनिक किस तरह दिखा रहे थे भाई, ये देखो, बेहतर यही होगा कि आप ज्ञान ना दें, ठीक है। तो ये इस तरह मीम्स वगैरह, ये इस तरह की शर्ट्स बनाते, और इसी चीज में मशहूर। शर्ट्स तो 100 बेच रहे हैं, लेकिन बेवकूफ वाले कुछ अलग चीज बेच रहे हैं। चीज समझ आई। और ये जो है ना, यूनिक पोजीशनिंग एक माइंडसेट में बिल्ड हो जाती है, ये अलग चीज है। अच्छा, अब इसका ये स्टोरी सब पढ़ने का फायदा क्या। हम लोग ब्रांडिंग को डिजाइन से जोड़ रहे थे, ये कह रहे थे। पहले तो ब्रांडिंग इस काम आती है कि आप पूरी दुनिया में अलग नजर आए। चेयर्स बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन IKEA इज समथिंग डिफरेंट, सही है। कोई की वैल्यू हो जिसकी बेस पे आप अलग नजर आए। आप आओ तो आपके जहन, सामने वाले के जहन में फौरन कौन आ जाए, आपकी कोई वो की वैल्यू आ जाए, ठीक है। की वैल्यू का फायदा क्या होता है, जब जहन में एक की वैल्यू बैठी हुई होती है ना, तो एक्शन सामने वाले के अफेक्ट होते हैं, किसके, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। और इसका इफेक्ट इतना हाई है कि आप अपनी छोटी सी ऑडियंस में भी, फॉर एग्जांपल कराची लेवल पे ही दिल पसंद अगर फॉर एग्जांपल अपनी कोई ऑडियंस बिल्ड कर देता है, इट्स इनफ, उसकी नस्लें बैठ के खाएंगी। या हम लोग ये देख रहे हैं, हमारा स्कूल था हैप्पी होम, तो वहाँ पे सर शकील ब्रांड था। सर शकील की ब्रांड क्या था, मारता बहुत था, सही। बच्चे वो सारे पेरेंट्स बड़े खुश, मारता बहुत है। अच्छा, बच्चों को ठीक कर देता है। हमारा बच्चा बहुत बिगड़ा होता, सर शकील के पास गया, क्विकली ठीक हो जाता। अच्छा, हमारे वालिदैन ऐसे थे कि खाना स्कूल बहुत करीब बहुत स्कूल थे, लेकिन हमें सर शकील के पास भेजते थे। अच्छा, दूर। अच्छा, हमें देखा देखी हमारे पूरे खानदान वाले सर शकील के पास भेज रहे हैं। अच्छा, और देख रहे हैं इलाके वाले सब सर शकील के पास जाए। सर शकील की वैल्यू क्या थी, मारता बहुत था, सीरियसली यही की वैल्यू थी। पढ़ाई नॉर्मल थी, कोई बहुत अच्छी नहीं थी उधर की, बाद में तो मैं निकला हूँ वहां से। इनकी वैल्यू क्या थी उसकी, के मारता बहुत था। और सर शकील इसी बेस पे बहुत सही बंदा है, बच्चों को सुधार देता है, और ऑब्जर्वर, मतलब पेरेंट्स के पास सॉल्यूशन, बिगड़ी हुई औलाद के कहाँ जाके ठीक हुई, सर शकील के पास भेज दो। सर शकील आज तक कमा रहा है, आज तक कमा रहा है अपनी इसकी वैल्यू की बेस पे। हाँ की वैल्यू। अच्छा, हर किसी का, अब आप देखोगे आपको टीचर लाइफ में आपको कुछ टीचर ज्यादा ब्रांड फील होंगे। फिर ग्रेसफुल को जानते हो आप,
ग्रेसफुल कैंपस 3, वो सर सिर्फ इस वजह से मशहूर है, वो प्रोग्राम्स बहुत करवाता है। सर सलीम क्या करवाता है? बस प्रोग्राम्स और इवेंट्स करवाने आते हैं उसे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। उसने की वैल्यू डिफाइन की हुई है, और उसके बाद ऑडियंस कितनी है, एडमिशन हर वक्त फुल। की वैल्यू है ना स्टैंडिंग के लिए। और ये बनती कैसे? सही है। अच्छा, इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने एप्पल का बताया, इमरान खान का बताया, मैंने एलॉन मस्क का बताया, ये बड़ी बड़ी एग्जांपल है। छोटी एग्जांपल में सर शकील को समझो, सही है। दूसरी छोटी एग्जांपल में स्वाद, स्वाद ब्रांड है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और नॉर्मल प्राइस है, उसने अपनी इस चीज पे कंसिस्टेंट रहा है, सही है। और कोई अरे हमारे यहाँ पे पहली चीज तो ब्रांड है ही बहुत कम, ये तो मसला है, सही है। लेकिन फिर भी हम लोग ब्रांड्स की अगर वो ले, डॉक्टर, लड़कियों में डॉक्टर भी ब्रांड है, सही है। हालांकि किसी काम का नहीं है, मेरे पास डॉक्टर्स आजकल बहुत आ रहे हैं। हमारा फाइनल ईयर हो रहा है, मुझे तो कमाई कहीं करीब करीब नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई बिजनेस का वो बताएं रास्ता वास्ता। बट डॉक्टर इज अ ब्रांड। आज बेटी ने डॉक्टर किया हुआ हो, डॉक्टरी की हुई हो, जैसी भी शक्ल हो, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, नो डाउट, सही, क्लियर, ब्रांड है, लोग मांगते हैं। साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ शादी के कार्ड में डॉक्टर लगाते, ब्रांड है। इफेक्ट सोसाइटी में नजर आता है। अच्छा, सोसाइटी देखो मैटर क्या करता है, सोसाइटी बिहेव किस तरह कर रही है उस इफेक्ट पर। इसमें की वैल्यू समझ आई? की वैल्यू बनती किस तरह है? मैं इस टॉपिक को और ज्यादा खोलूंगा, 2-4 और एग्जांपल देकर, मुझे अभी यही हो रहा है कि 10 मिनट रह गए। अच्छा, बनाने का सिंपल रूल है कि इस की वैल्यू से रिलेटेड चीजें जोड़ो, वैल्यू से रिलेटेड चीजें जोड़ो, और एक रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है, कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग। क्या? कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग या कंसिस्टेंट क्या कहेंगे, कंटेंट। कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग क्या है? शेख से चावल आया, मेरे पास पहली वीडियो आई एक बंदे की, क्या कि आप अगर ये करना चाह रहे हैं लाइफ में, वो है तंग है, कुछ नई स्किल्स हासिल करना चाह रहे हैं जिससे लाखों रुपए कमा सकें, तो आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। दैट्स गुड। अच्छा, हाँ, वो एक बंदा है, एक और वीडियो आई, ये मैंने आज से 3 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मैंने, ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बोलता है, रियलिटी ये कि अगर आप फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाएं। और मैं, इतना बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं नील पटेल से भी मिलकर आया हूँ। ये वो आइडेंटिटी जोड़ रहा है 10 चीज़ों से। सेम चीज़ क्या है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, सही है। समर जाने वाली है, विंटर आने वाली है, ये वाली भी उसने वीडियो बनाई है। पहले लड़की आती है, समर जाने वाली है, विंटर आने वाली है, फिर आगे बोलता है इस चीज़ में मत घुसो, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में टाइम लगाओ, फ्यूचर है, सही है। फिर आएगा वो एक कोई नॉर्थ कराची का लड़का है जो मीम्स बनाता है, तो उसका है कि पैसा नहीं है, गरीब हूँ, तो बाद में बोलता है कि कोई चर्स वर्स बेचो, फिर बोलता है नहीं चर्स वर्स नहीं बेचो, कोई वैल्यूएबल स्किल हासिल करो जिससे फ्यूचर बने। कौन? और अगर सीखना है तो शेख सजावल से सीखो। कंसिस्टेंट, बार बार पूरा दिन आपको एक चीज बताई जाए, तो आपके दिमाग की एक कमजोरी है, ह्यूमन माइंड की कमजोरी है। क्या कमजोरी है? एक चीज बार बार रिपीट उसके सामने की जाए, वो ना चाहते हुए भी उस पर बिलीव करने लग जाता है। ये चीज समझ आई? एक चीज उसे बार बार रिपीट की जाए उसके सामने, उसके जहन में ये फीड हो जाती है, उसका बिलीव हो जाता है। इस साइकोलॉजी में एक और थेरेपी होती है, किसी चीज पे आपको मोटिवेशन चाहिए ना, आप ये कर सकते हो, आप अपने रिकॉर्ड करो, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, इसको रिपीट पे लगाए, थेरेपी है ये, कान में लगाओ
और आप सो जाओ, आप उठोगे, कान में रिपीट हो रहा है, आपका अगले दिन तक माइंड इस तरह बिहेव करने लग जाएगा कि हाँ आप ये कर सकते हो। ये चीज समझ आई आपको? ये चीज समझ आई? क्या है माइंड की? क्या है कमजोरी? है कमजोरी ऑफ माइंड। सही। क्या है? बाय रिपीटिंग। एक तो ये जो है ना, रिपीटिंग समथिंग इन फ्रंट, कंसिस्टेंट, repeating something in front of human mind। यार ह्यूमन माइंड, यार ये will believe on that stuff। पहले तो ये ह्यूमन माइंड की कमजोरी है कि कोई चीज उसके बाद उसके सामने बार बार रिपीट की जाए तो क्या हो जाता है, उसका दिमाग उस चीज पे बिलीव करने लग जाता है। कंसिस्टेंट, यूनिक स्टोरी टेलिंग बाय की वैल्यूज। ब्रांडिंग, ये मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, का कॉन्सेप्ट टोटल यही है। अच्छा इसको ना, अब कोई भी ब्रांडिंग की डेफिनेशन या कोई भी ब्रांडिंग का तरीका देखोगे ना तो आपको ये समझ आएगा। ब्रांडिंग इज कंसिस्टेंट यूनिक स्टोरी टेलिंग बाय की वैल्यूज। पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक यूनिक स्टोरी होनी चाहिए की वैल्यूज के साथ। फॉर एग्जाम्पल खान वॉचेस ब्रांड है, मैं कह रहा हूँ खान वॉचेस एक वाहिद ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में वॉच बनाता है और अफोर्डेबल प्राइस में बेचता है। ठीक है, पहले क्या बनाई, एक स्टोरी बनाई, फिर उसके बाद अच्छा और स्टोरी बनाते फंकार फिट्स। फंकार फिट्स एक वाहिद ब्रांड है जिसमें जो डिजाइन्स है ना वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जिसके जो डिजाइन्स हैं उसके ऊपर डिजाइनर अपने 10,000 ऑफ आवर्स देते हैं। सही है, हमारे डिजाइन्स यूनिक है। सही है, फंकार फिट्स अपना यूनिकनेस पॉइंट है, एक स्टोरी बना रहा है। हमारे डिजाइनर्स पूरी रात बैठकर एक डिजाइन पे काम करते हैं जो कि ना सिर्फ आपको यूनिक दिखाए बट आपको एक की क्या कहें लोगों में अलग दिखाए, बस ऐसा कुछ। एक की वैल्यू ढूंढ ली। पहले हमने क्या की स्टोरी वैल्यू ढूंढ ली, क्या फंकार फिट्स एक ऐसा डिजाइन, ऐसा ब्रांड है टी शर्ट का जो कि फ्यूचरिस्टिक यूनिक डिजाइन बनाता है, जिसमें डिजाइनर्स एक डिजाइन पे 1000 घंटे देते हैं। की वैल्यू, एक डिजाइन पे हमारे 1000 घंटे लगते हैं। 1000 घंटे कैसे लगते हैं, सोने वोने का सबका खाने पीने का टाइम मिलाकर कुछ भी ऐसा अटैच कर लो, लेकिन एक डिजाइन पे क्या हमारे 1000 घंटे लगते हैं और हम लोग सबसे यूनिक डिजाइन बनाते हैं। एक स्टोरी मिल गई, इसके बाद बार बार हर जगह कस्टमर को यही बताते रहो हमारा जो यूनिक डिजाइन है ना ये इस बंदे ने बनाया था और इसने इतने घंटे लगाए, 1000 घंटे लगाए। हम लोग कोशिश करते हैं हमारे हर डिजाइन पे 1000 घंटे लगते हैं। हमारे डिजाइन, हम इस चीज का खास क्या लगते हैं, ना सिर्फ एक बंदे को पसंद है बल्कि एक जो डिजाइन है वो हर एज के बंदे को पसंद आए। एक ही स्टोरी, एक ही है यूनिक डिजाइन, उसकी वैल्यूज 1000 घंटे लगते हैं एक डिजाइन पर।
हर बंदे को, हर एज के बंदे को पसंद आते हैं और हर जेंडर के बंदे को पसंद आते हैं, सही है। उसके साथ हमारे हमारे डिजाइन हाई क्वालिटी स्टफ पर प्रिंट होते हैं, सही है। मेन चीज क्या है? यूनिक डिजाइन। यूनिक डिजाइन है हमारे डिजाइन जैसे किसी के पास डिजाइन ही नहीं है। ये एक यूनिक पॉइंट मिल गया, की वैल्यू मिल गया, और ये हम बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे, ठीक है। और ये हम रोज रोज, मैं आऊं आपके सामने रोज बोलूं तुम्हारा नया यूनिक डिजाइन क्या है, 6 महीने तक मैं आके ये बोलूं ना तुमने यूनिक डिजाइन बनाया, मुझे भी दिखाना, सिर्फ इन बच्चों के सामने। एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी जिंदगी के लिए इनको, इनके जहन में बैठ जाएगा यूनिक डिजाइन तो फंकार फिट्स वालों के पास है, सही है। अब कोई भी ऐसी चीज जो कि इनकी की वैल्यू को अलर्ट कर रही हो, फंकार फिट्स है ना, इनका लोगो बहुत डिजाइन वाला होगा ना, फ्यूचरिस्टिक, तो हम कहेंगे ये भी ब्रांडिंग का पार्ट है, क्योंकि इनकी की स्टोरी को डिफाइन कर रहा है। कलर्स, इनकी ब्रांड के, इनकी वेबसाइट के कलर्स इस तरह हैं जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले, तो उनकी की वैल्यू को से कनेक्ट हो रहा है, सही है। इनके फ्रेंचाइज में बच्चे खड़े हुए ना, वो नॉर्मली फ्यूचरिस्टिक टाइप के, अलग ही पफ निकला हुआ है उनका, अलग ही टाइप की ड्रेसिंग करके बैठे हुए, अलग ही टाइप के जूते पहन के बैठे हुए, ये भी इनकी की वैल्यू को छेड़ा है। इनके फ्रेंचाइज की लुक है, वो पूरी लुक ही फ्यूचरिस्टिक है, हाँ, वो भी उनकी की वैल्यू को समझा रहा है। कस्टमर के जहन में सब फीड हो रहा है, और कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे ये चीज बिलीव कर लेगा। अच्छा, ये चीज समझ आई, की वैल्यू, अपने ब्रांड में सिर्फ की वैल्यू फाइंड करो और उसके मुताबिक चीजें मोड़ना शुरू कर लो। अच्छा, कुछ ब्रांड होते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तानी, ज्यादातर इस ब्रांड को छेड़ते हैं, सस्ता और अच्छा, सही है, एक ये वाला इनके पास ब्रांड। कोई ब्रांड आए वो बोले महंगा, जस्ट महंगा, यहाँ पे चल जाएगा, हमारे पास बहुत कम है ये वाले। कुछ लोगों की मतलब की वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपने अपनी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। आपकी वेबसाइट का नाम जो हो ना, वो भी उस की वैल्यू को अलर्ट कर रहा हो, की वैल्यू की तरफ रिफर कर रहा हो। आपका कलर्स जो हो वो की वैल्यू की तरफ रिफर कर रही हो। आपका टाइटल हो वेबसाइट पर, वो भी की वैल्यू। आपकी प्रोडक्ट्स हो, वो भी की वैल्यू। इवन आपकी प्राइसिंग, वो की वैल्यू को रिफर करिए। अभी 500 रुपए में अगर फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बेच रहा है, कोई मानने वाली बात है नहीं। इसको अपनी इस बात को मनवाने के लिए कम से कम 1500 रुपए की तो टी शर्ट बेचनी पड़ेगी ना, समझ आई, या 2000 रुपए की। जब भी फील आएगा ना कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, 500 रुपए में भी ये बना ले, क्या पता ये मैन्युफैक्चर कर ले, क्या ये अपनी की वैल्यू को समझा सकता है? 500 प्राइस रखेगा, लोगों का बिलीव बढ़ जाएगा, समझ आई। इसी वजह से एप्पल अपने प्राइस से करा था, समझ आई। अच्छा, की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, नेक्स्ट लेवल डिजाइन, जिसपे अब वैल्यूज और जुड़ती जा रही है। 10,000 घंटे एक डिजाइन पे लग रहे। हम इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि हर एज के बंदों को ये डिजाइन पसंद आए। हम इसका खास ख्याल रखते हैं कि हर तरह की लाइटिंग में डिजाइन अच्छा लगे, सही है। और यूनिक पॉइंट। अच्छा, मैं भी ये अपनी ऑडियंस छोटी करें, हम लोग सिर्फ 20 से 30 साल के लोगों के लिए डिजाइन बनाते हैं। जो हमारा, हम लोग सिर्फ 20 से 30 साल, हम ना बुड्ढों के लिए बनाते हैं ना बच्चों के लिए बनाते हैं। हमारे डिजाइन सिर्फ, और हम बेचते भी उसी के लिए। एग्जांपल दे रहा हूँ अपने, क्या, क्योंकि ये वाली जो एज होती है ना, बंदा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहा है, ठीक है, या 15 से 30 साल तक के लोग अपनी की वैल्यूज डिफाइन किए जा रहे हैं। ये क्या है? की वैल्यूज, जो कि कोई ऐसा ब्रांड है पाकिस्तान में जो इस यूनिक वैल्यू पे खेल रहा हो। अच्छा, पहले तो हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक स्टोरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये स्टोरी हमने बार बार लोगों के जहनों में डाल दी है। वो कैसे डालेंगे? उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी वेबसाइट भी वैसी हो, लोगो भी वैसा हो, कलर्स भी वैसे हो, आपकी फ्रेंचाइज में जो बंदे खड़े हुए हैं वो भी वैसे हो, आपका फेसबुक पेज के कलर्स वैसे हो, आपके डिजाइन वैसे हो, हर पोस्ट उस चीज को वो कर रही है। हाँ, जाओ, अच्छा पीछे से जाओ या जल्दी चले जाओ, क्लास डिस्टर्ब हो रही है।
बट इसमें जो सबसे बड़ी चीज काम आ रही है ना आज के दौर में, वो आती है थ्रू इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी आते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जैसे ये किडनी वाला आपको लग रहा है कि प्लान नहीं होगा, ये प्लान्ड होगा, है ना। वो ये आईफोन का आया था, ये प्लान्ड होगा। ये कंपनीज अपने मिलियंस ऑफ बजट्स बर्न करती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न करती हैं ये चीज बिठाने के लिए। किडनी वाला जो आया था ना, कोई था, लोगों के जहन में प्लान किया होगा। अब तो इस तरह की गेम्स, हाई लेवल गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन आसान गेम क्या है, कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग की रिटारगेटिंग करते रहो। जैसे शेख सजावल पहले अपनी नॉर्मल एड लगाएगा, देखेगा कितनी ऑडियंस ने वेबसाइट पे क्लिक किया, जितनी ऑडियंस ने वेबसाइट पे क्लिक कर लिया ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक, उसने 50 लाख लोगों को दिखाया, उसमें से 1 लाख लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वो 1 लाख लोगों को अब दिन रात दिखा रहा है, सेम चीज बताया जाएगा, बताया जाएगा, बताया जाएगा, बताया जाएगा, बताया जाएगा, बताया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें ट्रस्ट हो जाएगा यार शेख सजावल अपनी इवन नहीं होगा, क्या पता वो ना हो, सही है। हमें ये पता चल जाएगा शेख सजावल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। अगर कोई पूछेगा यार डिजिटल मार्केटिंग कौन अच्छी पढ़ा रहा है, हमारे जहन में कौन आएगा, शेख सजावल। हर यूट्यूब की वीडियो से पहले वो आ रहा होता है कंसिस्टेंट, और इसका इफेक्ट नो डाउट तुम कंसीडर नहीं कर सकते। आप लोगों ने 1 लाख भी, फॉर एग्जांपल फंकार फिट्स ने ज़्यादा नहीं 1 लाख अपनी ऑडियंस ऐसी बिल्ड कर ली अपने 1 साल के अंदर, जिनके जहनों में इसने ये बिल्ड कर दिया कि हमारे पास फ्यूचर डिज़ाइन है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। ये 1 लाख 2 लाख पहले तो खुद होना जानती है, सही है, कम्युनिटी बेस्ड। जैसे मैं शेख सजावल का जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन अब कोई जिक्र करेगा ना, अब शेख सजावल आ गया या कहीं आपने देख लिया, आपके जहन में होगा यहाँ डिजिटल मार्केटिंग जानता है, ये चीज़ समझे। और दूसरी चीज़ इसी तरह फंकार फिट्स ऑडियंस तो मल्टीप्लाई होगी। दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑडियंस का ट्रस्ट है। 1 लाख ऑडियंस है ना, कोई नया डिज़ाइन आएगा, इसने सिर्फ नए ऑडियंस को बताना है कि मैं पहले तो हम लोग सिर्फ शर्ट्स ला रहे थे, अब हम फ्यूचरिस्टिक हुडीज भी लाने लगे। 1 लाख में से 10,000 लोग तो हुडी ले ही लेंगे, समझ आई। अब फ्यूचरिस्टिक जूते भी लाने लगे, अब फ्यूचरिस्टिक हर चीज फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में। मेन की वैल्यू क्या है फंकार फिट्स की, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। पहले टी शर्ट से जोड़ी, टी शर्ट से कमा लिया, जूतों से जोड़ी, जूतों में कमा लिया, हुडीज में जोड़ी, हुडीज में कमा लिया। बहुत नॉर्मल कस्टमर्स का जो बाइंग रेशियो होता है ना, वो पता है क्या होता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल 100 लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाई और 100 में से 2 लोग खरीद रहे, 3 लोग खरीद रहे, नहीं 100 लोग अगर क्लिक करते हैं तो उसमें से 2-3 खरीदते हैं, या हम लोग ये कहते हैं कि 1000 लोगों में से 1 बंदा खरीदता है या 2 बंदे खरीदते हैं, ठीक है। अपनी ब्रांड की जो ऑडियंस है ना, एक मतलब बिल्ड कर ली, जो कि हम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए अगला कॉन्सेप्ट है रीमार्केटिंग। उसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग किस तरह कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास इसी चीज़ के। लेकिन इस भाई ने अपनी एक ऑडियंस बिल्ड की, अपनी ऑडियंस बना ली 1 लाख की, जो इसके ब्रांड के बारे में जानती है, इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के बारे में जानती है। जहां 1000 में से 2 बंदे ले रहे थे ना, वहां अब 100 में से, जैसे 100 में से 5 बंदे 10 बंदे ले रहे होंगे। मार्केटिंग कॉस्ट इतनी डाउन जा रही होगी जिसकी याद नहीं, बल्कि मार्केटिंग करने की शायद जरूरत भी ना पड़े, सिर्फ ये अपनी पोस्ट लगाएगा ना कि भाई हमने नया डिजाइन या अब हमने जूते स्टार्ट किए, लोग आके खरीद के जा रहे होंगे, क्योंकि इसकी की वैल्यू है। ये चीज समझ आई। एक और चीज, लेट हो रहे हो, लेट हो रही हो, लेट हो रही हो, 5-10 मिनट है तो बैठ जाओ। दुनिया का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये चीज मैंने आज से तकरीबन बहुत पहले पढ़ी थी अपनी, मैंने फर्स्ट कोर्स जो किया था ना ऑनलाइन, इंटरनेट का चोरी करके पायरेटेड कोर्स किया था, लिंक्डइन का कोर्स था, वो था पर्सनल ब्रांडिंग पर। क्या था? पर्सनल ब्रांडिंग। उस वक्त मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ी थी, जो चीज़ मैंने समझा था बाद में मुझे पता चला कि मैंने तो बिल्कुल उलट समझा। बट उस वक्त वो बंदी बता रही थी, लिंक्डइन में अंग्रेज थी कोई, कि पर्सनल ब्रांडिंग इज एवरीथिंग। और एलॉन मस्क किसी कंपनी का ब्रांड नहीं है, पर्सनल ब्रांड एक बंदे का ब्रांड है, सही है।
इमरान खान पीटीआई क्या, वो खंबे के निशान के साथ भी खड़ा हो जाए ना, तो बल्ला ब्रांड नहीं है ना पीटीआई ब्रांड है। ब्रांड क्या है? इमरान खान पर्सनल ब्रांड है, एक बंदा ब्रांड है। पहले कॉन्सेप्ट क्या था, एक प्रोडक्ट या कंपनी ब्रांड हो सकती, अब यह है एक बंदा भी ब्रांड हो सकता। और आप लोगों को ब्रांडिंग इतने बड़े सिनेरियो पे नहीं सोचो। मेरा एक दोस्त है, वो कैलीग्राफी करता है, ठीक है, कैलीग्राफी करता है, कैलीग्राफी पे डिजाइन्स बनाता है, लोगोज वगैरह बनाता है। वो इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में मशहूर है कि कैलीग्राफी के डिजाइन्स बहुत अच्छे बनाता है, सही है, सिर्फ कैलीग्राफी का डिजाइन बनाता है, अरबी लोगो वगैरह, उर्दू लोगो वगैरह वो बहुत लेवल के बनाता है, सही है। और उसके व्हाट्सएप पर क्वेरीज आती हैं, वो कोई मार्केटिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसके पास रोज के 1-2 क्लाइंट फ्री के आए हुए होते हैं कि यार हमने अपना लोगो बनाना है, हमने अपना ये करना है, मस्जिद का ये बनवाना है, क्योंकि उसने अपने आप को मशहूर किया हुआ है। और आपको एक क्लियर बात बताऊं, वो बंदा उसके पास कोई ऑफिस नहीं है, वो बंदा अपने घर में बैठकर 1.5 लाख रुपए कमाता रहा है मेरे सामने, 1 से 1.5 लाख रुपए, बड़ी चीज है एज अ डिजाइनर। कुछ नहीं है, उसके व्हाट्सएप पे सब उसे जानते हैं कि यार कोई कैलीग्राफी का काम करवाना है ना, तो उसके पास जाओ, कोई उर्दू लोगो वगैरह, और बहुत सारी एकेडमीज, स्कूल वाले, तो पता नहीं कोई परफ्यूम वाले उसके पास जाते रहते हैं, पता नहीं वो मशहूर है, उसके पास खुद ही आते हैं, मैंने देखा है। अचानक से एक बंदा आएगा, मुझे अपना लोगो को ये चीज़ें बनवानी है, और बोलेगा भाई लोगों के 5,000 रुपये होंगे, और इस पम्फलेट वम्फलेट ये लेटर हेड वगैरह इन सब के मिला के 20,000 रुपये होंगे। वो बंदे का बोलेगा, और मैंने उसके सामने बैठा हूँ, ऐसे मज़े से बनाता रहेगा, बातें करता रहेगा, गाना चल रहा होगा साथ, 2 घंटे बाद हाँ सारा काम हो गया, भेज दिया, फाइनलाइजेशन कर रहा हूँ, 2-3 चेंजेस की, 20,000 रुपये जेब में। पाकिस्तानी मार्केट में, मैं डॉलर में नहीं कमा रहा, वो पाकिस्तानी ऑडियंस से 2 घंटे में 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है। वो ऐसे ही उसके पास इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं जिसकी हद नहीं। क्यों? उसका एक ब्रांड बिल्ड हुआ हुआ है। ब्रांड को इस तरह मत सोचो कि पूरी दुनिया में आप मशहूर हुए जब ही ब्रांड है। आप अपनी 1 लाख की ऑडियंस में ही मशहूर हो गए ना, किसी की वैल्यू की वजह से, आप ब्रांड हो, सही है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में लाखों बिजनेसमैन है, लेकिन अपनी 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 अपने खानदान में होगा या आपके लोगों के सामने, अपने इलाके में मैं ब्रांड हूँ, क्लियरली मेरा भाई ब्रांड है कि यार धंधा करते हैं, ये कुछ तो नेक्स्ट लेवल धंधा करते हैं। अचानक सारी चीज़ें आ रही हैं, हाँ, बंदों के वो मिजाज ही चेंज हो रहे हैं। कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग स्टार्ट से नजर आ रहा है, धंधा कर रहे हैं, की वैल्यूज मिलती जा रही हैं। हाँ यार, इसको भी इन्होंने हायर कर लिया, इसको भी हायर कर लिया, इसको भी हायर कर लिया, धंधा कर रहे हैं। ये गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, धंधा कर रहे हैं। और ब्रांड बिल्ड हो रहे हैं ना। आज मैं किसी बंदे को बोलूं अपने इलाके के कि 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, खुशी खुशी मेरे पास सीरियसली 1-2 करोड़ वाले तो ऐसे ही आए हुए। किसी जमाने में मतलब करोड़ मैटर करता है, कोई कम चीज नहीं होती। 1-2 करोड़ ये क्या, ये पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुका है, इट्स आल्सो ब्रांड। आपने एक ऑडियंस डिफाइन करनी है, उसके अंदर की स्टोरी डिफाइन करनी है और कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग करनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। और ब्रांड बिल्ड होने का फायदा क्या है, सीरियसली एक नो डाउट ये एक सुकून है मेरे लिए। मेरा धंधा सब खत्म हो जाए, मुझे पता है मेरे पास 10 बंदे ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। दैट्स ब्रांड, समझ आई। फॉर एग्जाम्पल ज़ेन इज आल्सो दैट। मैं ज़ेन को भी इसी कंडीशन में देख रहा हूँ। ज़ेन आज बोले कि सर वो फड्डा हो गया कि वॉचेस वाले के पास, इधर आ मैं तेरे लिए इन्वेस्टर भी लेकर आता हूँ, मैं खुद भी कुछ करता हूँ। ब्रांड बिल्ड हो गया है, मेरे जहन में बिल्ड हो गया है इसका ब्रांड, समझ आई। तुम मासूम बच्चे हो, छोड़ो, ये बच्चा आ रहा है। तो ब्रांड उनके कुछ एफेक्ट्स की वैल्यूज की वजह से ये ब्रांड नजर आ रहा है। आप लोग चलो, अच्छा टॉपिक एंड हो गया, सही है, हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, फाइनलाइजेशन क्या है, इधर चलिए जल्दी हम लोग एक मतलब रिपीट कर रहे हैं। ब्रांड क्या है, किसी के आइडेंटिटी को देखें और पहला जो दिमाग में रिकॉग्नाइज करें वो क्या है, की वैल्यू रिकॉग्नाइज करें वो क्या है, ब्रांड है, सही है वो। अब ये ब्रांड
का पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा या नेगेटिव भी इफेक्ट होगा, लेकिन किस पर होगा इफेक्ट? जो उसे रिकॉग्नाइज करे, जो उसे समझ रहे। अच्छा, खानदान में आपने एक ब्रांड बिल्ड कर दिया, आप धंधा कर रहे हो, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव में क्या क्या आता है? आप कहीं आप रिश्ता मांगने जाओ सगारे में आएगा, क्लियर। अच्छा, बंदी डॉक्टर हो, समझ आ रही है? इस सखारे में क्या कब्र से भी हाँ आएगा दादा की, समझ आई? ब्रांड का इफेक्ट है, रिकॉग्नाइज जो कर रहा है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ब्रांड दो चीजों से बनता है, दो तरह से बनता है। पहले तो ब्रांड जिस तरह बनता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ब्रांड। किसी चीज को ब्रांड बनाने में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ब्रांडिंग होता है। ब्रांडिंग दो तरीके से होती है, नेचुरल, दो तरह से होती है। नेचुरल ब्रांडिंग भी हो जाती है किसी की, और एक आर्टिफिशियल ब्रांडिंग भी हो जाती है। नेचुरल ब्रांडिंग में बहुत सारे लोग हैं जिनका अचानक से, जैसे पार्टी हो रही है, ब्रांड है ना, आज आके ब्रांड में, हमारे ब्रांड में वो आके एडवर्टाइजमेंट मांगेगी, लाख रुपए तो मांगेगी, ठीक है, नेचुरली हो गया। कोई उसकी कोई वो नहीं थी कि उसका प्लान नहीं होगा, शायद ये वो 100 वीडियोस अपलोड करती होगी, लेकिन एक्सीडेंटली पार्टी हो रही है, ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज प्लान। प्लान क्या है? एक और पिछले दिनों एक इंडिया का कोई शहद का ब्रांड था, तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ा एक्टर है जो कि दबंग के अंदर विलन होता है, वो फुसफुसी छीन लेता है, हाँ, सोनू शर्मा, सोनू शर्मा, सही है, वो बड़े से कद का है। सोनू शर्मा ने अपनी फेसबुक पे कहा कि मुझे बेस्ट शहद चाहिए, खालिश शहद कहाँ से मिलेगा? तो नीचे डामर, पता नहीं कोई ब्रांड है, उसने आके कमेंट कर दिया कि हमारे जो ब्रांड, हमारे जो शहद है ना वो 100% खालिश होता है, और हम लोग अपना खुद फार्म करते हैं, आप हमारे फार्म को विजिट करके देख भी सकते हो। सोनू शर्मा उठा, उनके फार्म में चला गया और देखा उसने वो सारा प्रोसेस, ठीक है। सोनू शर्मा ने सारा प्रोसेस देखा, उसकी वीडियो भी बनी। सोनू शर्मा कह रहे हैं हाँ यार ये बहुत फार्मिंग अपनी रियल कर रहे हैं, ये वो। अच्छा, तो अच्छा, ये सारा ड्रामा हुआ और लोगों के जहनों में आ गया कि डाबर ही शायद ब्रांड है, डाबर का जो हनी है वो खालिश है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा ये शायद प्लान था, बट ब्रांडिंग थी। ब्रांडिंग हो गई, आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो ब्रांडिंग हो गई है। वो प्लान थी या आर्टिफिशियल थी, वो आर्टिफिशियल या प्लान थी या नेचुरल थी, वो डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ों में इसी तरह हो जाती है ब्रांडिंग। कोई एक बंदा आके जस्ट रिकमेंड कर देता है और सेल्स गई, राइट। और किसी यूनिक आइडेंटिटी की वजह से वो मशहूर हो गया, सही है। अच्छा, नेचुरल ब्रांडिंग और प्लान ब्रांडिंग समझ आ गया। प्लान हमारा नेचुरल से लेना देना नहीं है, वो तो एक्सीडेंटल हो जाती है, हाँ। नेचुरल के साथ में एक्सीडेंटल ब्रांडिंग भी कह देता हूँ, सही है। लेकिन हम आर्टिफिशियल ब्रांडिंग किस तरह कर सकते हैं या प्लान ब्रांडिंग किस तरह कर सकते हैं? कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग क्या होनी चाहिए? मतलब मैं बोलूं कि हम चेयर बेचते हैं, हम चेयर बेचते हैं, हम चेयर बेचते हैं, हम चेयर बेचते हैं, इसमें कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, चेयर तो सभी बेचते हैं। हम लोग यूनिक ऑफिस चेयर्स बेचते हैं, हम लोग हाई क्लास डिजाइन ऑफिस चेयर्स बेचते हैं, हम लोग सस्ती, सबसे सस्ती ऑफिस चेयर्स बेचते हैं। यूनिक की वैल्यू के साथ हो वो स्टोरी टेलिंग, सही है, यूनिकनेस हो उस इंडस्ट्री से। अब उससे की वैल्यू क्या बनाई? एक गाना जहन में आएगा, वो फेविकॉल, हाँ, उसकी एडवर्टाइजमेंट्स, अच्छा इस गाने की एडवर्टाइजमेंट बहुत क्लासिकल रही है, और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो दिखाते हैं कि
अजीब अजीब चीज़ें दिखाते हैं कि मतलब बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लकड़ी के ऊपर बनी हुई है और वो फेविकोल से बना हुआ है। अच्छा, फेविकोल ने एक और वो एक ऐसा वो ग्लू, एक्चुअल में ग्लू है जो फर्नीचर बनाने में काम आता है। तो उसने एक फर्नीचर ऐसा बनाया कि वो समंदर पानी में भी फेंको तो वो नहीं होता। तो उसमें उसने पता है क्या दिखाया कि जब भी दुकानदारों को शॉप खोलनी बंद करनी होती तो वो लकड़ी का अपना वो होता शॉप, वो बंद करते और पानी में फेंक देते समंदर के किनारे, मतलब झील के किनारे या रिवर के किनारे, और अगले दिन आके वो पानी से निकाल के अपने लकड़ी के दरवाजे खोलते और दोबारा से शॉप खुल जाती। ये एक यूनिक, लेकिन उसने एक की वैल्यू दे दी, पानी के अंदर भी हमारे ग्लू खुलती नहीं है या खराब नहीं होती। ये चीज समझ आई? अच्छा, फेविकॉल क्या है? एक की वैल्यू जोड़ता है तो टूटता नहीं है। उसने इतनी जबरदस्त जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट्स बनाई है, अगर हम देखें, मैं फेविकॉल, अच्छा गाने के थ्रू भी कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग बार बार चिपका ले फेविकॉल से ग्लू। अच्छा एड्स, अच्छा ये इस तरह की एक एडवर्टाइजमेंट बड़ी जबरदस्त है, इतने लोग जा रहे होते हैं और वो क्या है, फेविकॉल से बना हुआ है वो। सही है, वो तो अलग चीज है। मेन चीज क्या है, इन्होंने एक की वैल्यू ढूंढी, टू जोड़ खुलेगा नहीं, और उसको 10 तरीकों से लोगों के जहन में डालना शुरू कर दिया। सही है। अच्छा, पहले ये वाली चीज समझो कि की वैल्यू फाइंड करनी है, की स्टोरी फाइंड करनी है, और उससे रिलेटेड वैल्यूज। अच्छा, उससे रिलेटेड 1000 ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। प्रीमियम दिखाना था किडनी वाली स्टोरी की वैल्यूज हैं, की स्टोरी अलग है और वैल्यूज उससे रिलेटेड अलग है। डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मेन की वैल्यू है, उससे रिलेटेड वैल्यूज हम देखें तो फ्यूचरिस्टिक वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट की हो, फ्यूचरिस्टिक आउटलेट का डिजाइन हो, फ्यूचरिस्टिक लोगो हो, फ्यूचरिस्टिक कलर्स हो, फ्यूचरिस्टिक बच्चे दिखने वाले हो जो घूम रहे हो फ्रेंचाइज में, सारी चीजें उस मेन की वैल्यू को अलर्ट करियो। और कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग बार 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 अगर लोगों को दिखाए तो लोगों को बिलीव आ जाता है। आजाद चाय वाला की वैल्यू क्या है, अब आपको ना नजर आना शुरू होगा कि लोग कहाँ कहाँ की किस किस की वैल्यू के साथ प्ले कर रहे हैं। आजाद चाय वाले की वैल्यू क्या है? यूनिवर्सिटी छोड़ो, धंधा करो। सही, धंधा करो, भले छोटा धंधा करो, बड़ा धंधा करो, लेकिन धंधा करो। ठीक है, ये उसकी की वैल्यू। गरीब हो, उसने की वैल्यू गाली के थ्रू ये बात की हुई है, ये उसकी की वैल्यू है। अलग दिखता है ना, गरीब हो, गाली देगा गंदी गंदी और अपनी बात करेगा, ये उसकी एक अलग चीज है। जिसे नजर आएगा तो हम लोग फैमिली में होंगे तो वीडियो पोस्ट कर लेंगे, अलग जाके देखेंगे। समझे? तो ये थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हमें मिलेंगी हर बंदे। आप एक काम, अब एक असाइनमेंट समझो, ये वाला असाइनमेंट करो लाजमी। 50 आइडेंटिटीज निकालो, मिनिमम 50, और उनकी की वैल्यू निकालो, और उनकी की स्टोरी निकालो, यूनिक वैल्यू निकालो, और उससे रिलेटेड वैल्यूज अलग निकालो। जैसे आईफोन की मेन प्रॉपर्टी क्या है? मेन प्रॉपर्टी क्या है? प्रीमियम, और प्रीमियम एंड सिक्योर, ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है। वो किस किस तरह इस चीज को अपने अलाइन करता है? महंगे प्राइस, दूसरा ये होगा कि किडनी बेचने वाला मीम, किस किस चीजों से ये चीज अलर्ट होती है कि इसके पास ये वैल्यू है, की प्रॉपर्टी है। हम लोग 3 चीजों का जिक्र करें। पहले कोई ब्रांड या आइडेंटिटी हो, सही है, वो भले यूट्यूब चैनल हो या कुछ भी हो, उसकी की प्रॉपर्टी और फिर की वैल्यूज। की प्रॉपर्टी क्या होगी? जिसकी बेस पे पूरी स्टोरी टेलिंग चल रही है। और की वैल्यूज क्या होंगी? जो जो चीजें ये अलर्ट कर रही हैं। सही है, वो उसका लोगो हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, वो उसका प्राइस हो सकता है, वो इसका क्या नाम है, प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिकनेस हो सकती है। जैसे कि हमने
फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, फ्यूचरिस्टिक वेबसाइट, फ्यूचरिस्टिक लोगो, मल्टीपल कलर्स, और क्या नाम है, फ्यूचरिस्टिक बच्चे, मतलब जवान जवान बच्चे खड़े हुए हैं। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान बहुत रखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान बहुत रखा जाता है। एक और ब्रांड था जे डॉट। जे डॉट की वैल्यू क्या थी? एक की वैल्यू थी जिसकी बेस पे ब्रांड खेल रहा था। वो तो था ही था, वो हमेशा अपने ब्रांड की जो फोटोग्राफी करता था ना, फेस वगैरह या ये चीज़ें शो नहीं करता था वो। अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े टाइम तक नहीं। हाँ, मतलब वो अलग अलग तरीके से आज भी देखो तो जे डॉट जमशेद, जमशेद दस्ती आ गया, जिन्हें जे डॉट हम अभी यही सर्च कर रहे हैं। क्या आ रही है अब वो क्लॉथिंग, स्पेस अटक रहा है, ये देखो। अच्छा, ये तो पहले यहाँ कर रहा है ना, ये पहले किसी और ही तरह कर रहा होता था। ओल्ड पहले नहीं, पहले ना पता है क्या, ये लकड़ी के ऊपर दिखा रहा है और इस तरह की इसकी पिक्चर्स होती थी, चेयर के ऊपर बड़े प्यारे तरीके से लपेटा हुआ है डिजाइन, या इस तरह की प्रॉपर्टीज होती थी। हाँ हाँ, साया भी यही कर रहा है, लेकिन अब तो यार साया कुछ और ही कर रहा है। साया आंखें भी दिखाई देते जब इतना कुछ दिखा दिया था। पहले ये सही चल रहा था इस वैल्यू पर, लेकिन अब उसने छोड़ दिया। तो ये चीज समझ आई। अभी करना क्या है, मेन चीज तो एप्लीकेशन होगी ना। करो 25 कर लो, 25 आइडेंटिटीज निकालनी है, उसकी वो प्रॉपर्टी निकालनी है कि जिसकी बेस पे वो प्ले कर रहा है, और किन किन वैल्यूज की बेस पे प्ले कर रहा है, ये निकालना है। ये चीज हो जाएगी यार, ये लाजमी करना, इसको छोड़ना मत। ये हम जाके पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर मैं रीमार्केटिंग पढ़ाऊंगा और रीमार्केटिंग में बताऊंगा कि ब्रांडिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किससे से कर लिया यार, दो ये वाला लाजमी करना, उसका जो कर ले बेहतर है, सही है। अच्छा देखो, ये वाली चीज अभी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं नहीं, क्या ये फेक होता है, ये फेक होता है, बस ऐसे ही डमी, वो डमी कार्ड्स आ रहे हैं, ये थीम में आता है, पता नहीं ये भी शो। हाँ, ये फेक होता है, रियल नहीं होता। अच्छा, क्या असाइनमेंट क्या है पहले तो ये बताओ। उस 25 एग्जांपल में क्या क्या होना चाहिए पहले? पहले तो किस चीज, ब्रांड किस चीज का आइडेंटिटी, वो पर्सन है या क्या है, वो करना है। फिर उसके बाद उसकी की प्रॉपर्टी निकालनी है, और फिर वो वैल्यूज निकालनी है जिसकी बेस पे की प्रॉपर्टी जो अलर्ट करे, राइट। सही है, यही है, ठीक है, ठीक है। क्लास सेंड हो रही है, और इस असाइनमेंट को ना जेन, या ये कौन करेगा, ये शहजादा करेगा। शहजादे, एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल बनाना, वो मुझे दिखाना, सही है। फिर उसको एज एन एग्जाम्पल ग्रुप में पोस्ट कर देना और बोलना ये सब ने एक्टिविटी करनी है, सही से समझाना है, ठीक है।